प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल के खिलाफ किए गए तर्क को देखते हैं। पहले हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये तर्क किया गया है। When did the first murder of a human being take place? Christians will tell you that the first murder that ever took place was one of Adam and Eve's sons murdering his own brother. I'm talking about the story of Cain and Abel. The story goes in the Bible. Now Abel kept flock and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now it's not quite clear what Cain did wrong that earned Yahweh's disfavor. The story continues. Now Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. It's implied that Cain was jealous of his brother getting more favor from Yahweh over him, and that's what drove him into rage to commit the ultimate offense against his very own brother, to murder him. So Yahweh, in other words, created this arbitrary division and strife between the two brothers for no reason. तो इस वीडियो में कैन और हाबेल की घटना जो हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। और अंत में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने दो भाइयों के बीच एक पक्षीय विभाजन और संघर्ष करवाया। तो चलिए बाइबल के आधार पर हम देखते हैं क्या सच में परमेश्वर ने दो भाइयों के बीच विभाजन और संघर्ष करवाया या नहीं। हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में पढ़ते हैं कैन और हाबिल आदम और हवा के बेटे समय के दौरान परमेश्वर को भेंट लाए। इब्रानियों 11:4 में हम पढ़ते हैं विश्वास से हाबिल ने परमेश्वर को कैन की तुलना में बेहतर भेंट लाई। जब हाबिल आराधना करने आया तो उसने परमेश्वर को विश्वास से भेंट लाई। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 4 में हम पढ़ते हैं हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसी अध्याय में वचन 3 में हम देखते हैं उसका भाई कैन अपनी भूमि के उपज में से कुछ भेंट परमेश्वर को अर्पित करता है, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। यहूदा की पत्री वचन 11 में हम पढ़ते हैं वे कैन के रास्ते पर चले गए अधर्मियों का अनुसरण करते हुए। इसका मतलब उन्होंने कैन की तरह आज्ञा का पालन न करते हुए अपने तरीके से आराधना की। वे विश्वास से नहीं आए थे, जबकि कैन की भेंट उसकी खुद की नज़रों में स्वीकार्य थी लेकिन परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं थी। वह परमेश्वर के निर्धारित स्वरूप की आराधना को भ्रष्ट कर रहा था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 8 में परमेश्वर की फटकार के बाद भी उसने पश्चाताप करने के बजाय कैन नाराज हो गया और फिर बाद में उसने खेत में अपने भाई हाबिल को मार डाला। यह सोच समझकर की हुई हत्या थी जो क्रोध, स्वाभिमान और ईर्ष्या के कारण की गई थी। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 12 में यूहन्ना कहते हैं कैन के समान मत बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या कर दी। उसने अपने भाई की हत्या किस कारण कर दी? क्योंकि उसके अपने कार्य बुरे थे और उसके भाई धर्मी थे। उसकी बुराई तब सामने आई जब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि उसका भाई हाबिल कहाँ है। तब कैन ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? यह हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 9 में पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कैन पर एक श्राप लाया और वह परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया। तो इन वचनों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दो भाइयों के बीच विभाजन नहीं किया या फिर संघर्ष नहीं करवाया, बल्कि हाबिल की हत्या का कारण कैन की ईर्ष्या, स्वाभिमान और क्रोध था। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।